जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में हमने आज तक सुना कि शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और रावण फिर पूरी रात विचार करता है कि अगर प्रभु ने मानव शरीर लेकर अवतार धारण किया है तो क्यों ना मैं उनसे वैर करके अपने प्राण त्याग दूं, क्योंकि मुझसे भजन तो होगा नहीं। और इस तरफ श्री राम जी माता सीता जी को कहते हैं कि आप अग्नि में निवास करें तब तक जब तक मैं नर लीला करता हूँ। तो उसी समय माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अपनी छाया सीता को वहां रख दिया। अब हम आगे सुनते हैं दोहा नंबर 24। करी पूजा मारिज तब सादर पूजी बात, कवन है तुमन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। अर्थात तब मारिच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारे, जय विधि हरि आनो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही। तुम छल करके कपट मृग बनो, जिस प्रकार से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब मारीच ने कहा, हे दशरथ, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना है। मुनि मख राखन गयउ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयउ छन माहे, तिन सन बयरु किए भल नाहि। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिसने क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखाऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधिन आए है पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर है, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा। जेहि ताड़िका सुबाहु हति, खंडे हर को दंड। खर दूषण तिसरा बदेउ, मनुज की अस बरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन से बहुगारी। गुरु जी विमूढ़ करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मि प्रभु सठ धने, वेद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री यानी कि शस्त्रधारी, मर्मी यानी कि भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य
भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, यानी कि शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखे हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति, अब सही बस करे निज पानी। सर संधानी सो मोहि बधि, सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्र को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य यानी कि किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। अब मैं ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे।